सबसे पहले दोस्तों आप सबको धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं जीबीसी अपडेट की ओर से। अब नजर दीजिए समाचार पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात लोगों ने लश्कर तैयबा के कमांडर अकरम गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये बीते एक हफ्ते में दूसरी बार है जब किसी आतंकवादी को मारा गया और वो भारत में मोस्ट वांटेड था। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अकरम खान उर्फ गाजी 2018-2020 के बीच लश्कर के लिए लोगों को भर्ती करने वालों में सबसे आगे था। उत्तर प्रदेश के बस्ती में लक्ष्मी पूजा के लिए प्रतिमा ले जाने के दौरान दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। आरोप है कि प्रतिमा ले जाते समय गुलाल मस्जिद पर गिर गया था। गुलाल मस्जिद पर पड़ने से अराजक तत्वों की वजह से मामले ने तूल पकड़ लिया। इस दौरान दोनों समुदायों में ईंट, पत्थर, लाठी और डंडे चलने लगे, जिससे दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। यूएस स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन एस जयशंकर के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में कई बातों पर सहमति बनी है और कई बातों पर डिस्कस किया गया। Is part of an intense diplomatic engagement between our two countries, and its highlight this year was the Prime Minister's historic state visit to the United States in June, which has truly opened a new chapter in our relationship. President Biden's visit to Delhi in September contributed immensely as well to the positive trajectory of our ties. His support was key to ensuring productive outcomes at the G20 summit. The dialogue today will be an opportunity to advance the vision of our respective leaders, building a forward-looking partnership while we construct a shared global agenda. त्योहारी में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने 174 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। इस दीपावली पर जब प्रदेश में मां लक्ष्मी की आराधना में लाखों दिए जलाए जाएंगे, तो इनमें कई दिए ऐसे भी होंगे जो प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत प्रदान किए जा रहे उत्सव भत्ते के कारण रोशन होंगे। मंडी जिला के एनजीओ भवन में हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग आईटीआई प्रशिक्षित स्टेट फीटर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी के गठन का चयन किया गया। विभाग के अधिकारियों के समक्ष, सरकार के समक्ष जो है वो अपनी जो डिमांड्स है, हमारी मुख्य जो वेतन विसंगति का जो हमारे अध्यक्ष श्री तेजराम जी ने बताया, उसको दूर करने के लिए, और दूसरी बात जो हमारा प्रमोशन से रिलेटेड है, उसमें हमारे लिए जो है फिटर श्रेणी के लिए प्रमोशन जो चैनल है वो नाम मात्र है, तो उस चैनल में जो है वो हमारा नाम आए, इसके आगे जो है फिटर साथी जैसे हमारे जो है वो फोरमैन पद के लिए जो है प्रमोट होते हैं, लेकिन हमारे लिए कोटा बहुत ही कम है या नाम मात्र है, ना के बराबर ही है। तो उस कोटे को बढ़ाने के लिए भी निश्चित तौर पर जो है हम काम करेंगे, पूरा संगठन काम करेगा। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई योजनाएं चलाकर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। और के रूप में डेवलप करना हमारा मेन टारगेट रहेगा। इसमें उन्हें मैक्रन की ट्रेनिंग दी गई, जिससे उन्होंने मैक्रन के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए, जिसमें गणेश जी हो गए, और जो मिरर के आउटसाइड फ्रेमवर्क है वो उनके द्वारा बनाया गया। इस ट्रेनिंग के माध्यम से एनुअल का यह टारगेट है कि जो हमारी वुमेन एसएचजी की महिलाएं हैं, उनको जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर का हम तरह डेवलप कर सकें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकें और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट अपना कर सकें। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो महिलाओं के प्रोडक्ट हैं उनको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी ऑन बोर्ड कर दिया गया है। जो आप सोनचरिया जो ब्रांड नेम है उसके अंडर देख सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं और इन दोनों प्लेटफॉर्म से उनको खरीद सकते हैं। शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विभिन्नता बोर्ड ने जैव विभिन्नता अधिनियम के तहत प्रभागीय वन अधिकारियों को शक्तियों के प्रत्योजन पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। प्रश्न कुछ पैसे कमाने का नहीं है, प्रश्न ये है कि जो हमारे पास इतनी बड़ी संपदा है, क्या हम उस पर ध्यान दे रहे हैं? क्या उसका हम जो दोहन है वो
साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, क्या जो इसमें हमारे लोग हैं वो एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे हैं, वो मुख्य उद्देश्य है। तो पैसे थोड़े बहुत आएंगे वो ठीक है, वो भी उसका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नहीं लौट पाएंगे। शिमला दिल्ली में खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की उड़ान संभव नहीं है। शनिवार सुबह लौट सकते हैं वो शिमला, मौसम पर निर्भर करेगी उड़ान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पटना विधानसभा में दिए गए बयान को भाजपा महिला मोर्चा ने शर्मनाक करार देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। मुख्यमंत्री ने संविधान के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा और विधान परिषद में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, वो महिलाओं के लिए जिस प्रकार का उन्होंने निर्लज्जता से जिस भाषा का प्रयोग किया है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। और हमारा ये कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर बैठने का कोई हक नहीं है, ऐसी प्रतिष्ठित स्थानों पर बैठने का कोई हक नहीं है जहां पर उन्होंने वेलफेयर एक्टिविटीज करनी है। यदि सोच महिलाओं के बारे में ऐसी होगी तो वो क्या महिलाओं के सम्मान में काम करेंगे। धनतेरस पर सुबह सुबह ही दौलतपुर बाजार में छा गया अंधेरा, ऊपर से बत्ती भी हो गई गुल। त्योहार के समय दुकानदारों पर पड़ी दोहरी मार, देखिए मौके की तस्वीरें। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से तापमान में आएगी गिरावट, ठंड की चपेट में आई लाहौल स्पीति। बर्फबारी से सफेद चादर बिछी नजर आई पूरे क्षेत्र में। ऊना में बदला मौसम, दिन में हुआ अंधेरा, जमकर हो रही है बारिश। लोगों ने कहीं लिया बारिश का आनंद तो कहीं ठिठुरते भी नजर आए लोग। इस प्रकार की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे जीवीसी अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।